किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। आज हम मौजूद है भिवानी के लघु सचिवालय में यानी कि डीसी ऑफिस के अंदर, और हमारे साथ इस इलाके के किसान मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि खेतों से पावर ग्रिड जो बिजली कंपनी होती है उनकी बड़ी हाई टेंशन लाइन निकल रही है, खेतों में टावर लग रहे हैं, तार खींचे जा रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा। सत्येंद्र लोचब किसान नेता मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले, जो मनोहर लाल खट्टर हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनसे मुलाकात की, अनेक बार मीटिंग की और उनसे पॉलिसी बनवाने का काम किया कि किसानों के साथ ये जो लूटखोरी हो रही है, ये जो ठगी हो रही है, उसको रोका जा सके, उसको बंद किया जा सके। इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें और इसको शेयर करें ताकि हर जो किसान जो पीड़ित है उसके पास ये हमारा संदेश पहुंच सके। आज यहाँ पर दूसरी मीटिंग है। प्रशासन ने लगातार हमारे साथ मीटिंग से भाग रहा है क्योंकि बड़ा घोटाला जो है आपके भिवानी के अंदर हो गया। अब बलियाड़ी गांव में लगभग रेट है 4 से 5 करोड़ रुपए। एक वेलवर इनके द्वारा बनाया गया, किसान को कुछ 1-2 किसान बुलाकर साइन करा लिए गए, 75 लाख रुपए का रेट दे दिया, 55 लाख रुपए का रेट दे दिया। एक तो एक गाँव के अंदर 4-5 रेट दे दिए अलग अलग पोलों के। और सोनीपत के अंदर, झज्जर के अंदर या हमारे दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही रेट तय हुआ है। किसान की तरफ से बना दिया एक किसान का, भाई किसान का वेलवर था, उसमें किसकी सहमति ली नहीं ली वो तो एक जांच का विषय बन गया। फिर दूसरा वेलवर आता पावर ग्रिड का, इन्होंने सीधा अपना जो उपायुक्त महोदय ने दे दिया, उपायुक्त महोदय की तरफ प्रशासन की तरफ से आ गया। तो पावर ग्रिड का वेलवर कहाँ है? इसका मतलब या तो जिला प्रशासन जो भिवानी है उसको समझ नहीं है, कानूनी समझ नहीं रखता वो, या फिर वो भ्रष्टाचार में सीधे सीधे सम्मिलित है और ये उसके सरकारी दस्तावेज हैं। इसमें जो है, जो आपका जो सीनियर अधिकारी है वो भी जांच करे और फिर ये जो है चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएगी और ये कोर्ट में भी जाएगी। हम वो लोग हैं जो केंद्र सरकार से 2 बार पॉलिसी लेके आए हैं, हम कोई राह चलते आदमी नहीं है। पूरा इलाज करके भिवानी प्रशासन का जब जाएंगे और किसान को जब तक उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। और ये तो जांच का विषय बन गया। अब जिला प्रशासन ये समझ ले कि अगर हमने जो यहाँ से मीटर तेज कर दिया ना फिर अपने आंदोलन का, तो सीधी सजा होनी है आपको। आप अपनी गलती मान के, अपनी गलती स्वीकार करके किसान से हाथ जोड़ के उनका मार्केट रेट उनको दिलवाने का काम करो, नहीं तो फिर हम बड़े आंदोलन का आगाज भिवानी जिले के अंदर करेंगे। हमारी जमीन का अब रेट 3 करोड़ के आसपास है। 3 करोड़ के आसपास आपके गाँव में? हाँ जी, बलियाड़ी गाँव में। बलियाड़ी गांव में 3 करोड़ के आसपास है जी। अच्छा, ये जो किसान वेलवर का जो नाम आया इसमें, ये जुनेद जाट जो है, आपसे ये मिले हैं, आपसे पूछा इन्होंने क्या रेट तय होता है, कैसे तय करना है? नहीं, इन्होंने पावर ग्रिड ने, डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने आपस में मिलके ही रेट तय कर लिया। इसमें किसानों से 1-2 किसानों को साथ ले लिया, किसी को भी भ्रमित 1-2 जो देखा कि अपने भोले भाले किसान हैं। आप जानते भी नहीं है? नहीं, हम नहीं जानते, इनकी मिली भगत है जी। परेशान तो साहब न्यू से ना, वो ये जो प्रशासन से न इन वो मान ले कि मड़ाई दिखन उड़ जहाँ, और मड़ाई पावर ग्रिड पा है तो किसान और को मंत्री और कोई हो जाए फिर धक्के खाने पड़ेंगे। वही बात। तो दूसरी बात, हाईवे के साथ लगती जमीन जहाँ 3-3, 4-4 करोड़ रुपए रेट है, जहाँ टुलुआरी, उस जमीन का रेट उसने 1 करोड़ 30 रुपये लगा रखे है। संतुष्ट हैं इस रिजल्ट? संतुष्ट होते तो फिर हम क्या इकट्ठे वहाँ क्या बात दे। फिर हम दोबारा प्रशासन से, सीएम साहब से, खट्टर साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी, हम एक ही अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं उनके सामने कि हमारी वैल्यूएशन दोबारा करवाई जाए। हम अपना वैल्यूअर अपने आप चुन के देंगे, हम उसकी फीस भी खुद देंगे। इससे अलग पॉलिसी से बाहर अगर जाकर काम करोगे, किसान कत्ल करने का काम करोगे, किसान गला काटने का काम अगर किया जाएगा, तो हम फिर यहाँ पूरा मतलब इतना जोर लगाएंगे कि डीसी और एसडीएम रहे ना रहे, लेकिन किसान को पैसा पूरा मिलेगा। ना डीसी के अंदर, ना एसडीएम के अंदर, ना पावर ग्रिड के अंदर कि आपको पूरा पैसा आपका नहीं मिले। इन पावर ग्रिड के पूरा पैसा खींचना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने खेत के और अपने गांव के रेट के लिए नहीं, अपने भिवानी जिले के वास्तविक मार्केट रेट के लिए अगर हम लोग लड़ेंगे तो मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिला रहा हूँ कि आप जरूर इसमें सफल होंगे। किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो।
नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मनोज कालेरावणा के साथ। आज हम मौजूद है भिवानी के लघु सचिवालय में, यानी कि डीसी ऑफिस के अंदर, और हमारे साथ इस इलाके के किसान मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि खेतों से पावर ग्रिड, जो बिजली कंपनियां होती हैं, उनकी बड़ी हाई टेंशन लाइन निकल रही है। खेतों में टावर लग रहे हैं, तार खींचे जा रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा। अब किसान मुआवजे के लिए अपनी बात, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कहते हैं कि जो मार्केट वैल्यू उनकी ज़मीन की है वो मुआवजा तो इनको दिया ही नहीं जा रहा। इसके अलावा भी और जो है अजब गजब तरीके से प्रशासन इनको बहलाने फुसलाने में लगा है, और इनको जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए उसको खुर्द मुर्द करने की कोशिश की जा रही है पावर ग्रिड, यानी कि जो बिजली कंपनियां हैं उनके साथ मिलके। अब भिवानी के अंदर कई गांव हैं, अलग अलग ब्लॉक के कई गांव हैं, जहां एक जगह अलग रेट है, दूसरी जगह अलग रेट कर दिया, तीसरी जगह अलग रेट लगा रहे हैं। यानी कि कोई मोल भाव नहीं है। जहां किसान जितने में निपट रहा है कम से कम में, वहां किसान को उतने में निपटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते आज ये तमाम किसान जो है डीसी से मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, ताकि इनसे जो जमीन टावर लगाकर छीनी जा रही है उसका उचित मूल्य मिल सके, उचित मुआवजा मिल सके, और इनका आजीवन जो है आराम से व्यतीत हो सके। इसी के चलते आज हमारे साथ एक बार फिर सत्येंद्र लोचब किसान नेता मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो मनोहर लाल खट्टर हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनसे मुलाकात की, अनेक बार मीटिंग की, और उनसे पॉलिसी बनवाने का काम किया कि किसानों के साथ ये जो लूटखोरी हो रही है, ये जो ठगी हो रही है, उसको रोका जा सके, उसको बंद किया जा सके। लेकिन पॉलिसी बनने के बावजूद भी प्रशासन किसानों को हाथ नहीं दे रहा। प्रशासन फिर भी कंपनियों के साथ मिलीभगत करके, अधिकारी फिर भी कंपनियों के साथ मिलीभगत करके इनके साथ जो है एक तरीके से खेला कर रहे हैं। अक्सर राजनीति में शब्द यूज होता है, लेकिन किसानों के साथ भी अब राजनीति हो रही है। ये किसानों ने तमाम आरोप लगाए हैं। बारी बारी बातचीत करेंगे कि कहाँ किस गांव में किस जमीन का कितना रेट है, और इनको क्या जो है रेट बताया जा रहा है मुआवजा देने के लिए। और हमारे साथ सत्येंद्र लोचब भी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समस्त हरियाणा के बिजली की हाई टेंशन लाइनों से जो पीड़ित किसान हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, और इसको शेयर करें, ताकि हर जो किसान जो पीड़ित है उसके पास ये हमारा संदेश पहुंच सके। देखिए, आज भिवानी जिले के किसान साथियों के साथ हैं। आज यहाँ पर दूसरी मीटिंग है। प्रशासन ने लगातार हमारे साथ मीटिंग से भाग रहा है, क्योंकि बड़ा घोटाला जो है आपके भिवानी के अंदर हो गया। भिवानी के अंदर किसान के साथ इतना बड़ा खेल नासमझी में कराया, डॉक्यूमेंट पर जो है ये अपराध दर्ज हो गया, और उसमें जिला प्रशासन पावर ग्रिड के साथ सीधा शामिल दिख रहा है। इसमें दो ही बातें हैं, यानी मिलीभगत है। देखिए, मिलीभगत नहीं, सीधा भ्रष्टाचार का मामला है ये। और इस पे तो अगर जांच अच्छे से होगी तो सजा तक के प्रावधान है। देखिए क्या है, जो हरियाणा सरकार ने जो आदेश दिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके विरुद्ध ही आप काम करने लग गए। यहाँ पर जो जिला प्रशासन का अधिकारी बैठा है वो सरकार का एक तरीके से नुमाइंदा है, और वो जो अपने जो प्रावधान जो सरकार ने दिए और उनके विरुद्ध जाके अगर काम करेगा तो भाई ये तो हद ही होगी। मतलब लोकतंत्र के अंदर ऐसा काम हो गया। देखिए आप, ये जो मैं ऑर्डर आपको दिखा रहा हूँ ये बलियाड़ी गांव का है। इसमें सारे जितना भी जो भी गाइडलाइन उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। ये तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पावर ग्रिड ने मैनिपुलेटेड करा, मतलब उनको समझने नहीं दी पूरी बात जिला प्रशासन। एक बात तो ये कह सकता है जिला प्रशासन, या फिर जिला प्रशासन सीधे भ्रष्टाचार इसके अंदर करके गया। अब बलियाड़ी गांव में लगभग रेट है 4 से 5 करोड़ रुपए। एक वेलवर इनके द्वारा बनाया गया, किसान को कुछ 1-2 किसान बुलाकर साइन करा लिए गए। 75 लाख रुपए का रेट दे दिया, 55 लाख रुपए का रेट दे दिया। एक तो एक गाँव के अंदर 4-5 रेट दे दिए अलग अलग पोलों के, जबकि आज तक हरियाणा में जहां भी रेट मिला है वो पूरे गांव का एक रेट मिला है। सबसे पहला जमीन रोड पे हो चाहे अंदर हो। देखो, जब कोई सरकार जब जमीन को ले रही है तो कोई जमीन बेच थोड़ी आना रहे थे कि भाई तू कितने में देगा, तू कितने में देगा, ये रेट थोड़ी आना होगा। वो तो एक रेट होगा, जो मार्केट रेट होगा वो देना है। सरकार ने 2 बार मुआवजा पॉलिसी इसीलिए तो बनाई होंगी कि भाई किसान को उसका वास्तविक मार्केट मूल्य मिले। उसी से वंचित करने का सीधा प्रयास है। यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के रेट हैं। 75 से 50 लाख रुपए तक के रेट बना दिए, 5-6 तरीके के रेट बना दिए। एक नई चीज और ले आए कि भाई कॉरिडोर का अलग रेट बना दिया इसके अंदर।
कि भाई जहाँ से जो अपना ये जाएगा तार जाएगा उसका भी रेट अलग। यानी कि टावर नहीं, जहाँ से तार गुजरेगा उसके देखो नीचे क्या है, ये तो कहीं है ही नहीं पॉलिसी के अंदर भाई साहब। पॉलिसी में तो ये लिखा हुआ कि गांव का एक रेट तय करना है आपने, जो मार्केट रेट है, जो वास्तविक मार्केट रेट है, बस वो एक तय करना है। और सोनीपत के अंदर, झज्जर के अंदर या हमारे दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही रेट तय हुआ है। तो ये तो नहीं, पलवल में भी करवाया आपने? नहीं पलवल का तो अभी प्रोसेस में है, लेकिन एक ही रेट आएगा सारे का। ये तो नई भूमिका की आपने गांव के 4-5 रेट बना दिए। 4-5 रेट के बाद भी एक तो रेट 4 करोड़ 5 करोड़ है, वो 75 लाख रुपए दे दिया। और इसमें आप देखिए कि किसान की तरफ से बना दिया, एक किसान का, भाई किसान का वेलवर था, उसमें किसकी सहमति ली नहीं ली वो तो एक जांच का विषय बन गया। फिर दूसरा वेलवर आता पावर ग्रिड का, इन्होंने सीधा अपना जो उपायुक्त महोदय ने दे दिया, उपायुक्त महोदय की तरफ प्रशासन की तरफ से आ गया। तो पावर ग्रिड का वेलवर कहाँ है? इसका मतलब या तो जिला प्रशासन जो भिवानी है उसको समझ नहीं है, कानूनी समझ नहीं रखता वो, या फिर वो भ्रष्टाचार में सीधे सीधे सम्मिलित है। और ये उसके सरकारी दस्तावेज हैं। इसमें जो है, जो आपका जो सीनियर अधिकारी है वो भी जांच करे, और फिर ये जो है चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएगी और ये कोर्ट में भी जाएगी। और इससे देखो सीधी बात ये है कि भाई सरकार ने पॉलिसी इसलिए बनाई है कि किसानों को वास्तविक मार्केट मूल्य, ये सरकार को भी बदनाम करने की एक साजिश है। इसमें ये बड़ा खेल है, ये किसान के साथ कराया गया और ये डॉक्यूमेंट पे आ गया। और डॉक्यूमेंट पे किया हुआ गुनाह कभी भी छिप नहीं सकता, इसकी जो सजा जरूर मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो सेंटर में बैठे उन्होंने पॉलिसी बना दी, लेकिन प्रशासन कहता है कि हम पॉलिसी मानते ही नहीं है। नहीं, पॉलिसी तो मान रहे हैं, लेकिन पॉलिसी में जो चीज जो हिसाब से काम नहीं हो तो माननी कहाँ? हाँ, वो ये मान रहे हैं कि भाई बुला लिया किसान को, उसमें क्या कर रहा है किसान, क्या कर रहा है, अभी प्रशासन बुला लिया। अब 2023-24 से पहले जाओ आप, ये वही जिला प्रशासन है, ये वही एसडीएम, ये वही तहसीलदार, ये वही लोग हैं जो पुलिस का डंडा दिखाकर धक्के से किसान के खेत में काम करते थे। अब पॉलिसी आ गई तो किसान को बुलाना पड़ रहा है। अब किसान को क्या, किसान बेचारा ना समझ आदमी है, ज़्यादातर हमारा आदमी जो है न पढ़ होता है, ठीक है, जमींदारा किया होता है। वो सारा जो पढ़ा लिखा जो पढ़ाई एसडीएम ने करी, वो सारी की सारी किसान के विरुद्ध लगा दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो लोग हैं जो केंद्र सरकार से 2 बार पॉलिसी लेके आए हैं, हम कोई राह चलते आदमी नहीं है। पूरा इलाज करके भिवानी प्रशासन का जब जाएंगे, और किसान को जब तक उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। और ये तो जांच का विषय बन गया। अगर आप मार्केट रेट कमेटी के चेयरमैन हो और अगर आप तरीके से उसको नहीं फॉलो कर रहे हो तो हरियाणा सरकार के आदेश की अवहेलना होगी, और सेंटर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी उसकी भी अवहेलना होगी। उसको एज इट इज़ लागू कर रखा है। तो अब तो मुकदमा बन गया भिवानी जिला प्रशासन के ऊपर। एक तो किसान लड़ेगा और एक सरकार ने भी लड़ना पड़ेगा। सरकार को भी ये पूछना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हुआ, तो उस सतर की बात तो हमको यहाँ से उठानी पड़ेगी। जी, यानी कि अभी इस रिपोर्ट के अंदर कमी ये है कि एक वैल्यूएशन तो किसान ने दी, एक वैल्यूएशन पावर ग्रिड देता है। अगर दोनों पे सहमति नहीं मिलती फिर डीसी करवाता है अपनी वैल्यूएशन। तो उन्होंने तो पावर ग्रिड की तो कराई नहीं, यानी कि खुद ही अपनी हाँ सीधी अपनी करवा दी, और ये किसान की करवा दी। और किसान वाली जो है, जो किसान वाला इस पर नाम लिख रखा है, किसान ने करी कहाँ? देखिए ये क्या है, ये बड़ा स्कैम है, ये बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जो पहली नज़र में जो मैं देख पा रहा हूँ, भिवानी जिला प्रशासन झुप्पा कला से लगभग 3 लाइनें चलेंगी। एक तो जाएगी सिवानी से, क्या कहते हैं आपके सोनीपत, एक सिवानी से जाएगी पातड़ा, एक सिवानी से जाएगी आपकी जींद के अंदर। इन लाइनों के अंदर पिछले साल ही कमेटियाँ बना ली गई। और एक संदेश मैं किसान को भी देना चाहता हूँ। हमारे जो किसान साथी, जब कोई पटवारी ग्राम सचिव आके आपको कहता है कि एसडीएम बुला रहा है और आप चले आते हो, मेरा आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि सबसे पहले आप संगठन से संपर्क करो। हमारे नंबर सारे का बटे हुए हैं, सबसे पहले संगठन से संपर्क करो, नहीं तो यो काम होगा। डीसी मीटिंग नहीं कर रहा, पीएस कहता कि जी हाँ 11 बजे आ जाओ, 11 बजे बिला जी वहाँ मीटिंग आ गई। ऐसे ही पिछली बार करा। अब जिला प्रशासन ये समझ ले कि अगर हमने जो यहाँ से मीटर तेज कर दिया ना फिर अपने आंदोलन का, तो सीधी सजा होनी है आपको। आप अपनी गलती मान के, अपनी गलती स्वीकार करके किसान से हाथ जोड़ के उनका मार्केट रेट उनको दिलवाने का काम करो, नहीं तो फिर हम बड़े आंदोलन का आगाज़ भिवानी जिले के अंदर करेंगे। और ऐसे ही 3 गांव आज बुला रखे हैं 1 बजे, उनका भी ऐसे ही गला काटेंगे, क्योंकि एक ही वेलवर है। ज़्यादातर इसमें तो तनेजा है किसान की तरफ से, एक ही वेलवर है, वो अपने सब का काम बढ़िया करने लग रहा है। और जहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का रेट है, वहाँ 50-60 लाख में। जी, क्या नाम आपका? आप आ जाओ।
गौरव ठकराल है जी, कौन से गांव से? बलियाड़ी से जी। रेट क्या तय हुए हैं? रेट सर हमारे प्रशासन क्या बता रहा है? प्रशासन ने बताया कि हमारे 3 रेट तय हुए हैं। एक गांव के 3? एक गांव के 3 रेट तय हुए हैं, जो कि हमारी ज़मीन का इन्होंने 75 लाख रुपए मैक्सिमम और 55 लाख रुपए। सरकार ने क्या किया है, पावर ग्रिड ने और सरकार ने मिलके कि जो गांव के लोग थे आपस में ही डिवाइड कर दिए हैं। अच्छा, वैसे आपके गांव की जमीन का रेट, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? एक हमारे गांव में गौतम सोलर नाम की एक कंपनी आई है, जिसके बाद रेट लगभग 3 से 4 गुना हो गया है। हमारी ज़मीन का अब रेट 3 करोड़ के आसपास है 3 सर। करोड़ के आसपास आपके गांव में? हाँ जी, बलियाली गांव में? बलियाड़ी गांव में 3 करोड़ के आसपास है जी। अच्छा, ये जो किसान वेलवर का जो नाम आया इसमें, ये जुनेजा जो है, आपसे ये मिले हैं, आपसे पूछा इन्होंने क्या रेट तय होता है, कैसे तय करना है? नहीं, इन्होंने पावर ग्रिड ने, डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने आपस में मिलके ही रेट तय कर लिया। इसमें किसानों से 1-2 किसानों को साथ ले लिया, किसी को भी भ्रमित 1-2 जो देखा कि अपने बड़े बड़े किसान हैं। यानी आप जानते भी नहीं है कौन है? नहीं, हम नहीं जानते, इनकी मिली भगत है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामेर है जी। मैं गांव बागनवाड़ा है तो शाम के पास है। हाँ, इस मंत्री महोदय का लड़का और वहाँ के किसान मारे मारे फिर रहे हैं, जुतिया घिस रहे हैं। मंत्री को नहीं बसाड़ा न्यूएस है, चल जा न्यूए ठीक से। आपने जिता के भेजा, आपके हलके में मंत्री का पद मिल गया और वो भी किसानों से जुड़ा हुआ सिंचाई महकमा। इससे बड़ी बात और क्या होगी? वहाँ के किसान फिर कह रहे हैं हम परेशान हैं। परेशान तो साहब न्यूज है ना, वो ये जो प्रशासन से न इन वो मान ले कि ते मड़ाई दिखे न उड़ जा, और मड़ाई पावर ग्रिड पा है तो किसान और को मंत्री और कोई हो जाए फिर धक्के खाने पड़ेंगे। वही बात तो आपका रेट क्या तय किया प्रशासन ने? हमारे गांव का तो भी खुला नहीं है। एक्चुअल में सच क्या हुआ, जैसे बडेसरा गांव से डिस्ट्रिक्ट भिवानी शुरू हो जाता है, जुप्पा तक जिला भिवानी आ गया। बीच में लगभग नियर अबाउट 18 से 20 गांव होंगे, 20-21 भी हो शायद मोटा मोटी। उसमें क्या है, जैसे 5 गांव का किसानों ने हमने वेलवर अलग किया, बलियाड़ी ने अलग किया। टोटल गांव कितने भी 6, बाकी कितने बच गए? मान लो लगभग 18, 20, 21 हैं तो 6 ही तो निकले, बाकी 16-17 गांव बच गए। 16-17 गांवों को एक वेलवर है अनिल शोराणे, किसानों की तरफ से शुरू से लेके आखिर तक वही है। वो क्या है कि जैसे वेलवर चूज करने के लिए जैसे प्रशासन बोलता था ना, तो उसमें ऑप्शन में वो 2-3 नाम सुझा देता था, एक फलाना, एक धकड़ा, एक मुकड़ा, एक अनिल शोराण, और फलाना गांव ने योग कर रखा है। किसान क्या है, 3 नाम दे दिए और उसमें एक खातर न्यू के फलाना गांव ने योग कर रखा है, फिर न्यू कहेंगे उनने कर रखा है तो यो ही ठीक से। ऐसे हुआ है वो वेलवर वास्तव में कंपनी से मिला हुआ है, ये सच्चाई है। एक तो पूरा हरियाणा में जैसे लोचब साहब ने बताया, इनका एरिया में ये आड़ तो वहाँ हो चुके, एक गांव का एक रेट होता है। जब उन्हें एक गांव में 3-3 तो रेट बना दिए, पहली बात तो। दूसरी बात, हाईवे के साथ लगती ज़मीन जहाँ 3-3, 4-4 करोड़ रुपए रेट है, जहाँ टुलुआरी, उस ज़मीन का रेट उसने 1 करोड़ 30 रुपये लगा रखा है। तो उसकी कंपनी के साथ मिली भगत है, इसमें कोई शक नहीं। और आज जो 3 गामा के रेट बचे, अभी 3 गामों का वेलवर चेंज की एप्लीकेशन लगाई, अनिल शोराण था। 22 तारीख को 3 गांव खोलने के लिए बुला रखे हैं, वेलवर अनिल शोराण है। और आज 3 गामा के रेट तो सामने खुलने लग रहे हैं, वेलवर अनिल शोराण है। सभी का रिजल्ट यही रहेगा। संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से? संतुष्ट होते तो फिर हम क्या इकट्ठे हमारे क्या बात दे, फिर यार संतुष्ट होते तो फिर बात ही नहीं थी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? रमेश चंद्र जी, कौन से गांव? सुमरा खेड़ा गांव से। सुमरा खेड़ा। रेट तय हो गया? हाँ, रेट तय होगा जी, क्या तय हुए? 53.5 लाख। 53.5 लाख। हाँ जी। और उसके भाव क्या चल रहा है जमीन? भाव 3 करोड़ के चल रहा है जी। 3 करोड़। हाँ जी। और जो हाईवे के साथ या रोड पे हाईवे के साथ हमारा गांव है, 1 किलोमीटर है। नगर पालिका हमारे से 1 किलोमीटर है। अच्छा। बढ़िया ज़मीन है। और उसका भी इतना घटिया रेट लगाया जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि हमारे को पता नहीं था। जब हम एसडीएम के साथ बैठे थे तो तभी पावर ग्रिड ने हमारे को सुझाए नाम। हम बड़े आदमी हैं, हमारे को यही पता नहीं था वेलवर क्या होता है। तब हमने पता चला, एसडीएम के पास आए, जब पता चला ये वेलवर क्या चीज़ होता है। जब अनिल शोराण का नाम लिया, तब हमने अनिल शोराण कर लिया। उसने हमें न तो हमसे मिला और उसने न हमारे जायज़ रेट लगाए जी। मेरे खेत में तो क्रॉसिंग हो रही है, पुरानी लाइन है, वहाँ दोनों तरफ मेरा खेत लग रहा है, वहाँ क्रॉसिंग हो रही है, तो कुछ भी नहीं लगा रखा। वो तनेजा साहब बोल रहे हैं ना, ये बता रहे हैं तनेजा साहब, हमारे से मिला ही नहीं। क्या नाम है? अभी गौरव ठकराल है जी। तो ये वेलवर मिला ही नहीं आप लोगों को?
वैल्यूअर नहीं मिला कुछ ना, जैसे डीसी साहब के पास हम गए थे, कुछ कागजों पे साइन करवा लिए। अब किसान था, उसको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मीटिंग के लिए बुलाया, जी आपकी हाजिरी ले रहे हैं, अब वो नहीं पता कि किस किसान के क्या साइन करवाए हैं, जबकि 3 4 5 किसानों के साइन हो भी सकते हैं उसके ऊपर। और हुआ क्या है, इसके अंदर वैल्यूअर 3 हैं। कहीं तो वो वैल्यूअर जैसे राजीव जुनेजा है वो है किसानों का वैल्यूअर, अगले गाँव में जाके वो हो गया पावर ग्रिड का वैल्यूअर। अनिल शोराण ये सारा घूम के ये 3 वैल्यूअर हैं, पूरा एरिया यही कवर कर रहे हैं ये पावर ग्रिड के साथ मिलके। एक वैल्यूअर ने, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, वैल्यूअर ने एक चीज़ और करी, पॉलिसी को तो ऐसे धज्जियाँ उड़ा दी उसने। पॉलिसी में कहीं लिखा भी नहीं है कि भाई किले की वैल्यू, जब टावर की अमाउंट निकालेंगे तो भाई उसका अमाउंट अलग होगा किले का, और ROW के लिए किले की अलग वैल्यू होगी। ये कह रहे पॉलिसी में था भी एक ही वैल्यू होगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भी एक ही किले की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ तो वैल्यूअर ने एक ही किले के 2 पैसे बता दिए, भाई ये किला 75 लाख का भी और ये किला 45 लाख का भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? और आपको किसानों के, वो कहते हैं कि किसानों के वैल्यूअर, ये रिपोर्ट भी बता रही है आपकी, किसानों का वैल्यूअर है वो कम रेट बता रहा है, डीसी का वैल्यूअर ज़्यादा। ये सब मिली भगत है जी, किसानों को पता नहीं था। किसान इस एक लोभ में रह गया कि पैसे पावर ग्रिड देगा, जिसके पैसे पावर ग्रिड दे रहा है, जिस वैल्यूअर को फीस पावर ग्रिड दे रहा है, तो किसानों का काम क्यों करेगा? अब चाहते क्या है? हम दोबारा प्रशासन से, CM साहब से, खट्टर साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी, हम एक ही अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं उनके सामने कि हमारी वैल्यूएशन दोबारा करवाई जाए। हम अपना वैल्यूअर अपने आप चुन के देंगे, हम उसकी फीस भी खुद देंगे। प्रिंस भाई देखिए, जो जरूरत है ये तो। नहीं 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 नहीं, जो प्रोसेस है ना, अब देखिए वो तो किसान की बात है। मैं अगर टेक्निकल तरीके से इस चीज़ को रीड करूं तो वो प्रक्रिया फॉलो ही नहीं करी गई जिसमें किसान का, पूरे किसान का कंसेंट हो। मैं ये जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, उनके पास कंसेंट क्या था किसान का, कि भाई 1 किसान 2 किसान को लेकर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड ओनर्स की आपने मतलब पूरी वो कर दी, तो वो कंसेंट ही उनके पास पूरा नहीं था। यानी कि ये majority किसानों के पास देखिए देखिए क्या है, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार। और जो अपने जो पद का, जो उन्होंने पद की जो गरिमा उसको गिराया है, और अपने पद के प्रभाव में किसान को लेकर और गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से करना चाह रहे थे, लेकिन वो कागज पर अब वो भ्रष्टाचार लिखित रूप पे आ गया। इसका जवाब देना पड़ेगा। या तो सीधे सीधे किसान को, मेरा तो इसमें ये कहना है, या तो सीधे सीधे किसान को उसका वास्तविक मार्केट मूल्य जो है उससे पैसा दे दिया जाए। मापदंड सरकार ने पहले बना दिए हैं, किसानी संघर्ष के बाद पॉलिसी आई है। लेकिन अगर इससे अलग पॉलिसी से बाहर अगर जाकर काम करोगे, किसान कत्ल करने का काम करोगे, किसान गला काटने का काम अगर किया जाएगा, तो हम फिर यहाँ पूरा मतलब इतना जोर लगाएंगे कि DC और SDM रहे ना रहे, लेकिन किसान को पैसा पूरा मिलेगा। तो सब एक जरूरी सवाल है। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हमने किसानों के लिए पॉलिसी बना दी, सरकार तैयार खड़ी है कंपनियों से पैसा निकलवा कर किसानों के खाते में डालने के लिए, फिर अफसरों को दिक्कत क्या है? सरकार पॉलिसी बनाने वाली, पैसा कंपनी को देना है, अफसरों को क्या समस्या, प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है? वो सही मूल्य क्यों नहीं दे रहे किसानों को? वो इसलिए मूल्य नहीं दे रहे, ये भ्रष्टाचार का मामला है ना। जिम्मेदारी तो यही है कि वो आम लोगों का भला। हाँ देखिए क्या है, जिम्मेदारी तो अब उनको चेयरमैन बनाया सरकार ने चेयरमैन प्रिंस लांबाग और सत्येंद्र लोचब को तो नहीं बनाया। उन पर जिम्मेवारी इसलिए डालेगी कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उनके पद की एक गरिमा है कि भाई वो लोगों के लिए जस्टिस करेंगे, फेयर करेंगे। लेकिन ये तो लिखित दस्तावेज हैं और ये साबित करते हैं, ये सिद्ध करते हैं। देखो किसान अलग अलग तरीके से आपको बात को लग रहा होगा, मेरे उसमें ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। और भ्रष्टाचार कर भिवानी प्रशासन ने किसानों के साथ गलत करा है और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने अच्छी तरह से देना जानते हैं जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, आप कौन से ब्लॉक में आते हैं? बुआनी खेड़ा ब्लॉक। अच्छा, कितने गांव आपके बुआनी खेड़ा के, नाम बता दो एक बार। बुआनी खेड़ा के जाटुलवारी है, बड़ियाली है, सुमड़ा खेड़ा है, बड़ेसरा, धनाना, मंडाना। अच्छा, तोसाम ब्लॉक के कितने गांव है, नाम क्या है? के जी शुरू हो जाए बुरटाना, सागवन, अलकपुरा, तोसाम, बागनवाड़ा, डाडम, पिंजोखरा, गारणपुरा, दरियापुर, छपार रांगड़ान, छपार जोगियान, मीराण के बाद भेरा है शायद, भेरा, ये तोसाम के हैं। उसके आगे फिर शिवानी के आ जाते हैं, भिवानी जलम शिवानी भी रहेगी। उनको ये प्रक्रिया इसमें लाया तो इसलिए गया था कि भाई उचित मार्केट मूल्य, जो वास्तविक मार्केट मूल्य वो मिले। लेकिन जब फीस के चक्कर में और अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में ये जो यहाँ हुआ है, वो जीता जागता उदाहरण सभी हरियाणा के किसान वासियों के लिए है, जिसके खेत से ST लाइन जा रही है। सबसे पहली बात तो अपना वैल्यूअर खुद करना हमने। दूसरी बात कि किसान जब वहाँ जाए तो प्रशासन और पावर ग्रिड, प्रशासन और HVPNL वो एक पक्ष हो गए। बात तो
ये थी कि भाई किसान एक पक्ष और पावर ग्रिड एक पक्ष। अगर अच्छे से काम जस्टिस तरीके से, अगर न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए कानूनी तरीके से अगर चेयरमैन काम करता, भिवानी जिला प्रशासन करता, डीसी करता, तो पक्ष था किसान का और पावर ग्रिड का। लेकिन जिला प्रशासन और पावर ग्रिड एक तरफ और किसान एक तरफ। तो किसान अपनी मजबूती बनाए, सबसे पहले अपने पूरे गांव में चर्चा करे, अकेले अकेले कोई किसान ना आए। बाद में वो आधिकारिक है ही नहीं कि वो एक आदमी दो आदमी आके यहाँ कर जाए। जैसे यहाँ से एक दो आदमी को पकड़ लिया, देखिए एक दो आदमी सभी गांव का फैसला कैसे कर देगा। सबसे पहले अपने गांव में चर्चा करे, और गांव में चर्चा करने के साथ साथ जो पास लगता गांव उसमें भी चर्चा करे। सब इकट्ठे होकर अपने यहाँ आए, जिससे प्रशासन जो ये उछल कूद कर रहा है, हो सका 10 आदमियों में कोई एक आदमी समझदार निकला है। जैसे रामेर जी हैं, यहाँ रामेर जी ने अपना वेल ओवर खुद कर रखा है, अच्छी बात है। किसान ने अपना खुद वेल ओवर करा, उन्होंने कोई लिस्ट पकड़ा दी। अब उसका अब क्या करते तरीके से होता है। जैसे हम मैम के अंदर मीटिंग में गए, बोला भाई वो रेट तो खर 3-4 करोड़ के हैं, पर एग्रीकल्चर लैंड है 50-55 लिखियो। भाई हमने लिखना है क्या रेट? वेल ओवर को बस ये करना कि भाई वास्तविक मूल्य की रिपोर्ट बना दे, इतनी तो बात बोलनी है जो हमारा वास्तविक मूल्य है। तो उसमें जिला प्रशासन अपना जो अनुभव है उसका प्रयोग किसान को उसका वास्तविक मूल्य दिलाने की बजाय उन्होंने साठगांठ ये करी कि किसान को भी अपने चुंगल में फंसाया, और जो है वेल वर्क से अपनी साठगांठ पावर ग्रिड के द्वारा क्या हुई। क्या मानने, जेब गर्म हो रही है? जेब गर्म नहीं हो रही, जेब जल गई। अब ये जब ये सामने आ गई ना, देखो गर्म तो होगी थी, लेकिन अब जेब जलने का काम होगा, और जेब के साथ साथ गला भी जलेगा। और जो किसान के साथ करना चाह रहे हैं, अगर किसान अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा तो जिला प्रशासन और पावर ग्रिड को जेल तक जाना पड़ेगा। पावर ग्रिड जी बड़ी बहुत मतलब अपर लेवल पे काम करती है। दिमाग का मतलब, हम एक बात से एक दाव से जब लड़ते हैं तो अगली बार दूसरा दाव बहुत अलग तरीके से काम करती है। ये रेट अलग करने का क्या मतलब है कि मान लो भाई का 50 हो गया, मेरा 75 हो गया, तो किसान ज़्यादातर जो मैं बीच की बात बता रहा हूँ, किसान ज़्यादातर हुई तो 25 लाख बत्ती हो गए। वो खुश करने का तरीका है ये। उसके कारण ये चाह रहे थे कि भाई 75 वाला तेनू राज्य हो जाए, मेरे तो 25-32 हो गए, फूट पड़ जाए किसान के अंदर। और हम ये चाहते हैं कि मेरा भिवानी जिले का अगर सारा किसान, ये लगभग 13-14 गांव हैं, अगर ये 13-14 गांव अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी मार्केट रेट की, वास्तविक मार्केट रेट की लड़ाई है, अगर उसको एक हिम्मत नहीं, ना डीसी के अंदर, ना एसडीएम के अंदर, ना पावर ग्रिड के अंदर कि आपको पूरा पैसा आपका नहीं मिले, इन पावर ग्रिड के पूरा पैसा खींचना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। और अपने खेत के और अपने गांव के रेट के लिए नहीं, अपने भिवानी जिले के वास्तविक मार्केट रेट के लिए अगर हम लोग लड़ेंगे तो मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिला रहा हूं कि आप जरूर इसमें सफल होंगे। सतेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, और साथ ही चलते चलते ये भी बता दीजिए कि सुबह से कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं डीसी साहब से मिलने के लिए? देखिए डीसी बच रहा है इस बात से, सीधी बात जो महसूस हो रहा है। मैं कभी भी जो है एकदम से ताव में नहीं आता, मैं पूरा समय देता हूँ प्रशासन को। मैं तो ये कह रहा हूँ भिवानी का डीसी सोनीपत डीसी से सीख ले, और उससे नहीं ले रहा तो दिल्ली के डीसी से सीख ले। अगर हम अपनी पे आगे, अगर हमने यहाँ कोई कड़ा फैसला ले लिया तो फिर अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। लेकिन ये जो कांड ये कर रखे हैं ना, ये कांड हो गए जी, ये घोटाले हो गए, इनसे बचा नहीं जा सकता। वो ये सोच रहे हैं कि भाई 1-2 बार आएंगे चले जाएंगे। हम जितनी बार आएंगे और जितनी बार डीसी नहीं मिलेगा, हम उतने ही ताकतवर होके जाएंगे। 11 बजे का टाइम उनके पीएस ने मुझे दिया था, अब लगभग 2 बजने वाले हैं, तो थोड़ी देर का और समय, नहीं तो फिर हम कड़ा फैसला लेंगे। ये तो साहब मिलके जो भाई हमने बुलावे उनका रेट लग गया, हम उनके साथ चलने के तैयार है। हमारा लगा नहीं, अभी क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो तो अलग बात है। ये भाई तो साहब मिलके के जितने गांव सिंध का लग गया उनके साथ चलने तैयार था। भाई हमारा रेट 5-7 लगवा भाई। यानी कि किसानों का साफ कहना है, जिस तरीके से सतेंद्र लोचब ने बता दिया, क्योंकि ये हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में जहां जहां ये पावर ग्रिड की बड़ी हाई टेंशन लाइनों का काम चल रहा है, जहां जहां किसानों के खेतों में टावर खड़े कर दिए गए, कहीं ना कहीं एक तरीके से किसान तो कहता है कि ये जमीन पे नहीं, किसान की छाती पे गड़ा ये टावर है, और कहीं ना कहीं किसान उसी का मुआवजा मांग रहा है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता को, हरियाणा के किसानों को, और जहां जहां इन लाइनों का काम चल रहा है उन किसानों को, विशेष रूप से उन गाँवों को सतेंद्र लोचब ने जागरूक करने का काम किया कि एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी जो आपको पॉलिसी के अनुसार आपका मुआवजा मिलेगा, वरना आप भी यूं ही ठोकरे खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मनोज कालीरावण के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।